स्वामी जी महाराज का वेलकम स्वागत करेंगे और मैं हमारे बब्बू गिरधर जी से निवेदन करूंगा। बब्बू गिरधर जी। दूध में चावल डालने तेरा ही सहारा है, हमारे सहारे तू, तेरा ही सहारा है, तेरा मोहताज बोले ये जग सारा है, तेरा मोहताज बोले ये जग सारा है, हमारे हमारे तेरा बेटी गुंडा बोल दे तू साडी तकदीर ना, बेटी गुंडा बोल दे तू साडी तकदीर ना, बेटी गुंडा बोल दे तू साडी तकदीर ना, बेटी गुंडा बोल दे तू साडी तकदीर। बोली श्री महाराज की सुश्री स्वामी भुवनेश्वरी देवी जी महाराज के चरणों में अपनी तरफ से और सारी संगत की तरफ से कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। और उसके बाद हमारे श्री मेघराज मंगला जी जो प्रोजेक्ट चेयरमैन हैं सतगुरु सेवा ट्रस्ट के, उनके साथ नरेंद्र कुमार जी निंदी जो गोयल साहब, उनसे गुजारिश है कि आज के इस सत्संग, तीसरे दिन के सत्संग के लिए शुरुआत में जो रस्में अदा की जाती हैं, हमारे आदरणीय एमएलए साहब श्री गुरप्रीत सिंह जी बनावाली उनको मार्गदर्शन दे करके, उनको एस्कॉर्ट करके ध्वज के पास लेके आएंगे। हमारे आदरणीय एमएलए साहब अपने कमल हस्तों से ध्वजारोहण करेंगे, सनातन धर्म का झंडा फहराएंगे। एमएलए साहब का ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जो हमारे निवेदन को स्वीकार करके समय में से समय निकाल करके आए हैं। अभी सनातन धर्म का ध्वज फहराएंगे हमारे एमएलए साहब श्री गुरप्रीत सिंह जी बनावाली, हल्का सरदूलगढ़। बोलिए सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जो बोले सो वे, बोल सनातन धर्म की जय। और उनके परिवार को मंच पर ले जा करके ज्योति प्रज्वलित करवाएंगे। मंगला परिवार की तरफ से ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। हमारे जो स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद लेंगे, उनके चरणों में
पुष्प अर्पित करके स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जैसे ही मैं नाम अनाउंस करूंगा तो वो मंच पर जाएंगे। हमारे श्री अशोक कुमार गर्ग जी और सुभाष कुमार जी फत्ते वाले उन सबको मंच पर लेकर के जाएंगे। सबसे पहले श्री धर्मचंद जी मीडिया सकत्तर और मां चिंतपूर्णी लंगर कमेटी के वाइस प्रधान हैं, जिन्होंने अभी भंडारे में भोजन वितरण की सेवा संभाली हुई है। हमारे श्री धर्मचंद जी सिंगला मंच पर जाएंगे, स्वामी जी महाराज के चरणों में पुष्प अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके बाद और डिस्ट्रिक्ट मानसा की जो कमीशन एजेंट्स एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं, जो आड़तिया हैं कमीशन एजेंट्स हैं, उनसे भी गुजारिश है वो भी स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री वीरचंद फत्ता मालोका, वीरचंद जी फत्ता मालोका वाले आड़तिया। उसके बाद श्री पवन कुमार जी, अशोक कुमार जी सूरतिया क्लॉथ हाउस, उनसे भी निवेदन है पन्ना लाल जी सूरतिया वाले मंच पर जाएंगे, स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पवन कुमार ठेकेदार जी रोडी। उसके बाद श्री नरेश सोनी जी ऑटो मार्केट वाले हैं, उनके परिवार की तरफ से अरुण सोनी से निवेदन है कि वो भी मंच पर जाएंगे। सतीश कुमार जी लहरी हमारे अग्रवाल सभा के प्रधान जी हैं, उनसे भी गुजारिश है वो भी मंच पर जाएंगे, स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। डॉक्टर जगदीश गर्ग जी गर्ग हॉस्पिटल वाले, उनसे भी निवेदन है कि वो भी मंच पर जाकर के स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। संजीव कुमार सिंगला जी श्री राम लल्ला मंदिर कमेटी के प्रधान जो हैं, प्रेस रिपोर्टर भी हैं सिंगला साहब, और एक्स अग्रवाल सभा के प्रधान भी हैं संजीव सिंगला जी। उसके बाद श्री दर्शन मित्तल जी प्रधान आड़तिया एसोसिएशन कमीशन एजेंट्स एसोसिएशन दर्शन मित्तल जी। श्री सुरेंद्र कुमार गोगा जी जैतो वाले, श्री सुरेंद्र कुमार गोगा जी जैतो वाले। उसके बाद हमारे भारत भूषण गर्ग जी सन ऑफ श्री बिरशवान गर्ग जी, जो प्रधान हैं मां चिंतापूर्णी लंगर कमेटी, जो भोजन वितरण की सेवा कर रहे हैं। उसके बाद मनीष करमजीत सिंह सिद्धू जी, करमजीत सिंह सिद्धू सरपंच कान्नेवाला। ये कान्नेवाला गांव भी स्वामी जी महाराज पहली बार जब आए से तब से सारा गांव जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छे भगत हैं। हमारे करमजीत सिंह सिद्धू सरपंच साहब आए हैं कान्नेवाला से, और मुझे याद है कि महाराज जी ने उस समय कान्नेवाला को कुंज गली का नाम दिया था। रोडी से वापस आते हुए जब आए तो जब स्वामी जी को बताया गया कि ये कान्नेवाला है, तो स्वामी जी कहते कान्नेवाला नहीं है, कुंज गली है ये। तो करमजीत सिंह सिद्धू जी। उसके बाद महेंद्र शर्मा जी कान्नेवाला, जो कि संगत को लाने की सेवा कर रहे हैं, महेंद्र शर्मा जी। नितिन गर्ग जी चेयरमैन सतगुरु सेवा ट्रस्ट लहरा गागा, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी। सुभाष चंद्र जी हलवाई, उनके परिवार की तरफ से उनके धर्म पत्नी बहन जी ऊपर जाकर के स्वामी जी महाराज के चरणों में पुष्प अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शीतला माता ट्रस्ट रतिया से जो आए हैं, जितनी भी संगत लेके आए हैं, उन सबका बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। कार्यक्रम में अपने शुभ विचार रखेंगे गुरप्रीत सिंह जी बनावाली एमएलए साहब हल्का सरदूलगढ़, अपनी हाजिरी लगवाएंगे।
एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ हमारे एमएलए साहब सरदार गुरप्रीत सिंह जी बनावाली। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ स्वामी जी भुवनेश्वरी देवी जी के प्रवचन सुनने आई सारी संगत, साडे सतगुर सेवा ट्रस्ट के प्रधान दर्शन गर्ग जी, साडे स्टेज चला रहे भजन कुमार जी, नरेंद्र नंदी जी, राधे श्याम जी, सारी ही शहर की क्रीम पहुंची हुई है। मेरे वालों बहुत बड़ी खुशी है कि मैं लगातार दूसरे साल स्वामी जी के दर्शन कर रहा, तो मैं लाइव चलता हूँ स्वामी जी देखते भी हाँ, क्योंकि जिंदगी के रंजेवे इन्ने आ। कल मैं देखा सीगा, मैं पूछा भी सीगा भी जी ये खुशी मिलती है इतने आके, अध्यात्मक खुशी है कि बहुत बड़ी खुशी है जिहदे वल्लों अज असीं सारे ही वांझे हाँ। साडे काम काज इन्ने वध गए, साडी जिंदगी इन्नी फास्ट हो गई कि असीं अपने आप बारे नहीं सोच रहे, दूजे बारे सोच रहे हैं। हमेशा ये भी सोचते हैं दूजे बारे दो तरह की सोचनी होती है, मैं कोई ज़्यादा नहीं पर जिन्ना क समाज के विच विचरदा, एक सोचनी होती है भी दूजा तरक्की करे, मेरा बच्चा तरक्की करे, मेरा बेटा तरक्की करे, साडा परिवार तरक्की करे, रिश्तेदार तरक्की करन, ते एक सोचनी होती है भी इहदी लत्त किवें खिच्चनी है। आ दो तरह की सोचनी च आपां समाज उलझे पे आ भी एक तरक्की वाले पासे जिहड़ी चंगी सोच आ, पर मैं कहना अज ही जे तरक्की सब तो बड़ी तरक्की है जो आपां नाम सिमरन करते हैं उस परमात्मा का, वाहिगुरू का, राम का, कोई ना ले लो, कृष्ण भगवान जी का नाम याद करते हैं तो साडे अंदर शांति होती है। शांति जिहड़ी बहुत औखी है कि मानसिक शांति मिलनी बहुत औखी आ। ते एक तुहानूं मैं दसदा जिहड़ा साडे वर्गा दा जीवन हैगा, कोशिश करते हैं सवेर तो लैके शाम तक कि जिहड़ा भी कोल आएगा, कोई आस लेके आएगा, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। पर मैं चारे घर दस दिना मातावां भैणां बैठियां ने, खास करके साडियां मावां, तुसीं भी सवेर तो लैके साडे वाला काम तुहाडा है, रसोई तो लैके सारे घर का काम करना पैण तक, तो फिर भी बिजली कोई ना कोई बच्चा आके कहता माँ चीज़ चंगी नहीं बनाई करो, मेरा खाण नूं दिल नहीं करता, ਜਾਂ कदे अपना परिवार ही कह दिंदा भी लूण मिर्च वध पै गई। पर जे उही गल कहते करके भी बनाई बहुत वधिया तो दूजे दिन फिर होर ध्यान रखा जाता। साडा काम भी यही हैगा, कोशिश करते हैं पर किसी का जिहदा नहीं हुंदा उहदा लांभा भी आ जाता। पर एक गल दिलों कहते जी सवेरे जो तैयार होकर चलते हैं, एक गल शीशे मूहरे खड़ के कहते हैं कि अज का दिन परमात्मा तुसीं दिता, मैं इत्थों चंगा काम करवाओ, लोगों का भला हो जाए, लोगों का फायदा हो जाए, जिहड़ा देना वापस नहीं आउणा। ते एक ये भी गल है कि जिहड़े काम हो जाते चंगे काम हो जाते हैं वो काम सदीवी याद रहिंदे ने, समा लंघदा रहिंदा, समा कदे रुकदा नहीं गा। ते एक आपदे अंदर ये करिया कि परमात्मा मैं इत्थों जोगा नहीं सी, मैं कदे सोचिया नहीं सी कि मैं सेवादार बन जूं जां MLA बन जूं। ते परमात्मा तुसीं बनाया, सतगुर है राम तुसीं बनाया, ते अज संगत ने बनाया, ते मेरा फर्ज बनदा जो संगत दीयां इछावां सीगियां, संगत दीयां जो नीतां सीगियां ते खरा उतरा। हमेशा इलाके दे चंगे काम करन नूं लगे पए हैं कि इलाके दे ये काम होण वाले, वड्डे काम होण वाले ये करिए। ते एक मैं हमेशा यही परमात्मा अगे अरदास करदा सच्चे पातशाह कि मेरे इलाके दे विच खुशियां, तरक्कियां, तंदुरुस्तियां परमात्मा बख्शे, लड़ाई झगड़ा ना होवे। ते तुसीं सारे शहर वाले भी बैठे हो, 4 साल हो गए, इक्को ही गल कहने कि लड़ो ना, लड़ो ना। जे लड़ांगे थाने कचहरी च साडा पैसा बर्बाद हो, साडा समा बर्बाद हो। उही समा जे किसी नूं आपां माफ कर दईए ते वड्डा हो जांदा गा। थोड़े चिर दा गुस्सा हुंदा, थोड़े समय दा गुस्सा हुंदा, ते जे किसी नूं माफ करन लग जाईए, अपने दा अध्यात्म ते भी लिखिया, गुरबाणी च भी लिखिया, रामायण च भी लिखिया, माफी तो बड़ी कोई चीज नहीं की। जे कह दिए माफ किया, जे कोई गुस्सा कर दे माफी दे दो, अगे मूहरों बंदा बोलता नहीं गा, तो साडियां भैणां तो बड़ी माफी का कौन मंग सकदा गा।
सवेर ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, शाम ਨੂੰ ਜੇ कोई बोल ਦਿੰਦਾ फिर भी कहते धनपति देव जी कोई ना सवेरे ਵਧੀਆ सब्जी बना ਲਾਂਗੇ, क्योंकि ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਹੋ, मैं हल्के की गृहिणी हाँ, मैं तुहानूं स्पष्ट दसां, मैं हल्के की गृहिणी हाँ। मैं भी कोशिश करता मैं सारिਆਂ ਨੂੰ खुश रखा, तो नहीं रखा मैं भी माफी मंग लेनागा। सो मैं बहुत खुश हाँ, मैं सुन के भी जाने प्रवचन बैठूंगा। कल फिर चंडीगढ़ जाना, अपने हल्के के CM साहब ने आना, बहुत वड्डियां 24 तरीक को सगातां दे के जानियां जिहड़ियां कदे सोचियां नहीं सीगियां। सो लगे पे मैं माफी मंगदा जे काम करदे तो कोई गलती हो जाती है, तो परमात्मा के ही अरदास करदा, सच्चे पातशाह जिस तरह की जिंदगी दिती आ, इहो जे काम हथों कराई ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵੀ परमात्मा ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ परमात्मा ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਸੰਗ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦਾ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक बार फिर जोरदार तालियां नाल साडे MLA साहब जिन्हों ने थोड़े समय दे विच ही बहुत कुछ दस दिता। तो अभी सिर्फ 1 मिनट का टाइम स्वामी जी महाराज के और आपके बीच में लूँगा। अगर अच्छा लगे का तो सितारा बन करके आए हैं आप, आसमान का सितारा बन करके आए हैं, रूहानियत की महफिल का नज़ारा बन करके आए हैं। आपके आने से सजी है आपके भक्तों की महफिल। आप सबके दिल का सहारा बन के आए हैं, आप सबके दिल का सहारा बन के आए हैं। स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में निवेदन है कि आज तीसरे दिन का जो संगीतमयी रूहानी सत्संग है उस अमृत की वर्षा करें स्वामी जी महाराज। ओम श्री ओम बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सच्चियां जोतां वाली माता तुहाडी सदा ही जय। नमः शंभवाय च, नमः मस्कराय च, नमः शिवकराय च, नमः मयस्कराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च, सच्चिदानंद रूपाय भक्तानुग्रह कारिणे, माया
माया निर्मित विश्वाय महेशाय नमो नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अखण्डानन्द बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्द रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयाणं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं यतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो आदिदेव दिगंबरा आदिदेव दिगंबरा। नमो नमो श्री गुरुचरण बंदो बारंबार जिनके सुमिरन ध्यान से जीव होत भव पार। भव सिंधु के केवटा मेरे आ जाओ कृष्ण मुरार। नाव पड़ी मझधार में प्रभु बेगी लगायो पार। नाव पड़ी मझधार में प्रभु बेगी लगायो पार। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री
सरस्वते नमः। 2-3 मिनट के लिए सब लोग मन की एकाग्रता तन्मयता के लिए कथा के लिए हम तैयार हूं। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे और फिर कथा का आज तीसरा दिन है। हमारे बहुत ही सम्माननीय सत्कार योग एमएलए साहब जिनके द्वारा भगवान हनुमत लाल जी का ध्वजारोहण हुआ, बड़े परम सौभाग्यशाली हैं ये, क्योंकि ऐसे पुण्य कार्य, ऐसे सदकार्य किसी विशेष वाहेगुरु की कृपा के पात्र को ही मिलते हैं। हर एक जीव के हिस्से में ऐसे कार्य नहीं आते, जिनके द्वारा आज जिस परिवार के द्वारा ज्योति प्रज्वलित का कार्य संपन्न हुआ, बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ उन सबको। अपने गुरुदेव महाराज जी को प्रणाम करती हूँ और आशुतोष भूत भावन औघड़दानी सदाशिव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। अनंतानंत कृपा का परिवर्षण करने वाले अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर श्री जुगल जोड़ी के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप सबके अंदर विराजमान उस परम पिता परमात्मा को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और कथा का सदगुरु सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित ये 5 दिवसीय 5 शाम भोले बाबा के नाम की आज तृतीय शाम में हम सब लोग एक बार पुनः सद्भागी होने जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत हृदय से स्वागत। आइए 2 मिनट के लिए भगवान के चरणों में अपनी भाव पुष्पांजलि अर्पित करें। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। प्रेम से तू गाल रसना नाम शिव जी का, प्रेम से तू गाल रसना नाम शिव जी का। वो ही दाता सारी सृष्टि का, सारी सृष्टि का। अरे भाई आवाज खोल दो, बहुत ना तो इधर आवाज खुली है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है सुनना। प्रेम से तू गाल रसना। देखिए भजन के प्रारंभ में पहला शब्द ही प्रेम आया है, तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप लोग भी उसी भाव मुद्रा में आ जाइए। किसी के अंदर जब बहुत उल्लास होता है, प्यार होता है, तो उसकी मुखाकृति बता देती है कि ये इस वक्त बहुत प्रसन्न है। अगर सच में आपको ऐसा लग रहा है कि आज आप बहुत भाग्यशाली हैं, मेरे जितना सौभाग्यशाली आज दुनिया में कोई नहीं कि परमात्मा ने ये सत्संग रूपी दिव्य प्रसाद मेरी झोली में डाला है। कितने सुंदर विचार अभी अभी आप हमारे एमएलए साहब जी से सुन रहे थे, कितने सुंदर विचार। बोले बस यही जिंदगी है, बाकी तो दौड़ धूप, हताशा, निराशा है, टेंशन, सब यही है जिंदगी बस। और ये परमात्मा की कृपा से ही सुलभ होती है, ये अपने बल से सुलभ नहीं होती। कोई मत सोचे कि मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ, बहुत सारे ऐसे आयोजन करवा सकता हूँ। धनवान होंगे तुम अपने घर में, अरबों करोड़ों के आप मालिक होंगे, लेकिन महाराज सत्संग तो भगवान उसी के हाथों देता है जिसके ऊपर भगवान की अपार कृपा होती है।
तो सरदूलगढ़ वालों, आपको ऐसे मायूस होके नहीं बैठना चाहिए, जहां ऐसे उदास सा चेहरा लेकर के नहीं बैठना चाहिए। अपने आप को धन्य समझना चाहिए, कृत्य कृत्य समझना चाहिए कि मेरे ऊपर भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। उस मस्ती के साथ बैठिएगा। देखिए हमारे राधे श्याम जी, उम्र भी खासी हो गई होगी, थोड़ी बहुत 70 हो गई होगी, ऊपर हैं। और दर्शन जी आप भी सब ऊपर के हैं, पर महाराज इस कार्यक्रम को लेके इनके अंदर जो उत्साह है ना, वो तो पूरा युवा उत्साह, जैसे कि युवा के अंदर उत्साह होता है। इसीलिए आप जो सत्संग में बैठे हो ना, आपके अंदर आपकी मुखाकृति बता देगी कि आपको सत्संग में रस आ रहा है, आनंद आ रहा है कि नहीं। अच्छा, एक बात ईमानदारी से कहना, आप सब तक आवाज पहुंच रही है? सबको सुन रहा है ना? तो गाइए मेरे साथ। प्रेम से तू गाल रसना नाम शिव जी का, प्रेम से तू गाल रसना नाम शिव जी का। वो विधाता सारी सृष्टि। बढ़िया हुआ, बंद हो गई। मुझे आप बढ़िया से दिखने लग गए। तो ये लाइट आंखों में पड़ती है ना, तो आगे दिखता कम है। बढ़िया हो गया, जो होता बढ़िया ही होता है। प्रेम से तू गाल रसना नाम शिव जी का, प्रेम से तू गाल रसना नाम शिव जी का। वो ही दाता वो विधाता सारी सृष्टि का, सारी सृष्टि का, सारी सृष्टि का। सब समझ रहे हैं ना? आप सब समझ रहे हो क्या बज रहा है, क्या गा रहे हैं? सब समझना अच्छी तरह से। शिव जी का
ईमानदारी से कहना, ईमानदारी से बताना कौन कौन जहां शिव भक्त बैठे हुए हैं? सारे शिव भक्त हैं? अच्छा, कितनी बार कथा सुनी है शिव पुराण की? कितनी बार सुनी है? इधर तो बिल्कुल जीरो काम। अच्छा, भागवत की कथा कितनी बार सुनी है? बहुत बार। रामचरितमानस की कथा कितनी बार सुनी है? बहुत थोड़ी। गुरुवाणी कितनी बार सुनी है? सुखमनी साहब जी का पाठ कितनी बार सुना? एक व्यक्ति धानंद जी संतों के पास गया और जाकर के कहने लगा, महाराज जी कुछ सुनाओ। उम्र होगी उसकी कोई 70 साल की। तो संतों ने कहा, भाई कितनी साल उम्र है तुम्हारी? कहते हैं 70 साल से ऊपर ही हूँ। तो पहले कभी कथा सुनी है? बोला बहुत सुनी है। ये कितने साल सुनी? बोला कम से कम 40 साल सुनी। कितने साल? 40 साल सुनी। संतों ने कहा, फिर इतनी कथा सुनी तो मेरे पास किस लिए आए हो? यहाँ किस लिए आए हो? तो कहने लगा, महाराज आप संत हैं, आपका काम है सुनाना, हम लोगों का काम है सुनना। संतों ने कहा, अच्छा जो आपने 40 साल सुना, एक बात ईमानदारी से कहना, उसको जीवन में कितना आत्मसात किया? उसको जीवन में कितना अनुभव किया? उसको जीवन में कितना सदाचार में डाला आपने अपने जीवन में? कितना उसके ऊपर आप चलने लगे? कितना? तो उधर से आ रहे कहते कुछ नहीं, तो हम बेवकूफ हैं जो आपको सुना रहे हैं? महाराज कथा जितनी मर्जी सुन लो, जब कथा को हम जीते नहीं हैं, कथा के अनुसार अपना जीवन नहीं बनाते, तो चाहे 100 साल तक भी सुनते रहो, तब भी उस कथा का रस, उस कथा का आनंद, उस कथा का रहस्य आप समझ नहीं पाओगे। कथा में जो मुझे आज कह रहे थे दर्शन जी, राधे श्याम जी सुबह सुबह मेरे पास आए। सुबह नहीं, 11 बजे हम दरवाजा खोलते हैं। तो जब आए तो कहने लगे, महाराज जी आप कृष्ण भगवान जी का जरूर कुछ सुनाइएगा। मैंने कहा, इतना बड़ा भेद पाल रखा है? बोले मैं राम जी का उपासक हूँ। बड़े गर्व से कह रहे, अच्छी बात है। बोले मैं राम जी का भक्त हूँ। तो मैंने कहा, एक चौपाई सुनाऊं? बोले हाँ महाराज जी सुनाइए। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, शिव सेवा कर फल सुत सोई। सुनिए, भेद नहीं करना है महाराज। अगर यहाँ पर भेद रहा आपके मन में कि ये तो शिव शिव गाए जा रहे हैं, कृष्ण का तो कहीं नाम ही नहीं ले रहे, तो मैं आज सारा खुलासा आप लोगों के बीच में करूंगी। मेरा गला आज खराब है, आनंद जी ने इतनी बढ़िया साउंड करी है, चलो फिर भी ठीक है, सब बढ़िया है। ये इतने सारे लगा दिए हैं पर बात नहीं है इनमें। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। ये मैं नहीं कह रही हूं, रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं। कहाँ का प्रसंग है? ये उत्तरकांड का प्रसंग है। उत्तरकांड का प्रसंग जब काकभुशुंडी जी के पूर्व जन्म की कथा चलती है, तो काकभुशुंडी जी के पूर्व जन्म में वो भगवान से द्वेष करते थे, भगवान राम से द्वेष करते थे, उनके प्रति उनका वो भाव नहीं बनता था।
तो वहां पर उनके गुरु ने कहा है, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। भोलेनाथ की सेवा का फल क्या है जानती हो? जो भगवान शिव की सेवा करता है उसको अपने इष्ट की भक्ति प्राप्त होती है। अविरल भक्ति राम पद होई। राम के चरणों में उसका अनुराग बनता है। मैंने कहा कहाँ ऐसा लिखा है कि आप राम को मनाओगे और भोलेनाथ के प्रति आपका वो भाव नहीं बनेगा तो ना राम जी के रहेंगे ना भोलेनाथ जी के रहेंगे। ये एक दूसरे के पूरक हैं। राम उनके इष्ट हैं और शिव उनके इष्ट हैं। याद करो महाराज, भगवान राम। अब मैं एक एक बात को आप लोगों के बीच में खोलना चाहूंगी, कहीं आप लोग ये सोचते रह जाओ कि यहाँ तो शिव शिव ही गाया जा रहा है। अब शिव को किस किस ने गाया, शिव को किस किस ने गाया, मैं ये सारी कथा आप लोगों के बीच में रखूंगी। ज्यादा समय नहीं लूंगी, कल नहीं लिया था ना, है ना, थोड़ा सा समय बस, ज्यादा नहीं, थोड़े में ही इसको पूरा कर लो। प्रेम से तू गाल रसना, प्रेम से तू गाल रसना, नाम शिव जी का। वो विधाता, वो विधाता सारी सृष्टि का, सारी सृष्टि का। जिंदगी में अगर किसी को बहुत ज्यादा डर लगता है तो किससे लगता है भला? हैं? मौत से। कहते मृत्यु से सबसे ज्यादा डर लगता है। तो जानते हो मृत्यु के देवता कौन है? ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। ये देवता है महाराज मृत्यु के, जो मृत्यु रूपी बहुत भयंकर कष्ट से भी तुम्हें बाहर निकाल के ले आए, उसका नाम शिव है। जो हर पल प्रसन्न रहता है और तुम्हें प्रसन्नता का वरदान देता है, वो आशुतोष है। जो हर पल तुम्हारे कल्याण की सोचता है, वो शिव है। शिव शब्द का अर्थ ही है कल्याण करने वाला। आशुतोष शब्द का अर्थ ही है हर वक्त प्रसन्न रहने वाला। और जिसे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अन्य देवताओं की पूजा के लिए तो बहुत सारी सामग्री जुटानी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए तो सिर्फ क्या कहना है? महादेव महादेव महादेव। 3 बार अगर किसी ने महाराज कह दिया महादेव महादेव, तो महादेव तो दौड़ पड़ते हैं उसके पीछे। कोई जल की जरूरत नहीं, कोई पत्र पुष्प की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार उसके आगे जाकर के महादेव कह देना। याद करो, राम जी की शिव भक्ति में आपको सुनाने जा रही हूं मेरी बहनों। एक आने वाले वालों, जो काने वाला से आए हैं, सुनिएगा। राम जी ने शिव की भक्ति करी, जानते हो कब? जब चढ़ाई युद्ध होने जा रहा है लंका, राम और रावण का युद्ध होने जा रहा है ना? और फिर क्या होता है उस वक्त? राम जी के मन में ये भाव आता है कि मैं शिवलिंग की स्थापना करूं, भोलेनाथ की पूजा करूं। कहां पर? रामेश्वरम में। महाराज बड़ी प्यारी कथा है ये, इतनी प्यारी कथा है ना। बोले शिवलिंग की स्थापना तो करें, पर इसमें आचार्य कौन होंगे जो स्थापना करवाएंगे इसकी? कहां से लाएं आचार्य? तो भगवान ने कहा आचार्य तो एक ही है,
पुलस्त ऋषि का नाती रावण, बहुत बड़ा वैष्णव है रावण महाराज, और भोलेनाथ का तो बहुत बड़ा भक्त है। कई बार व्यक्ति के पास उपलब्धियां बहुत होती हैं, लेकिन बेचारा उसका प्रयोग नहीं कर पाता, इसलिए मात खा जाता है। उपलब्धियां बहुत होती हैं, बहुत सारा उसके पास भगवान की कृपा होती है, पर उस कृपा को कैसे हमें उपयोग करना है ये समझ नहीं आती, तो फिर वहां बेचारा हार जाता है। 10 सिर हैं रावण के, 10 सिर, और वो जो पिक्चर में दिखाते हैं ना 10 सिर, ऐसे 10 सिर नहीं थे, उसका एक सिर ही महाराज 10 बुद्धि जितना बल रखता था, उसका एक ही सिर 10 खोपड़ियों जितनी वो सोच रखता था, समझ रखता था वो रावण। और रामेश्वरम में स्थापना जब होने वाली है तो राम जी ने जामवंत जी को कहा कि जाओ, जा करके रावण को आचार्य के रूप में बुलाओ। सुनना दर्शन जी, राम जी की शिव भक्ति है ये। जामवंत जी जब गए तो रावण को पता चल गया कि वहां से कोई आ रहा है, और रावण ने अपने जितने भी लोग थे वहां पर, जो भी उनकी रावण की सेवा में रहते थे, नौकर चाकर जो भी होते हैं राजाओं लोगों के, तो सबको कह दिया कि जामवंत जी आ रहे हैं, कोई उनको कोई सवाल मत पूछना, बस रास्ता पूछें तो महल का रास्ता बता देना। और जामवंत जी पहुंच गए रावण के सामने और जाकर के कहने लगे कि मुझे आपके लिए भेजा गया है कि आपको लेकर के जाना है आचार्य के रूप में। रावण ने कहा बहुत बढ़िया, कौन है ये मूर्ति स्थापना करवाना चाहते हैं, शिवलिंग की स्थापना करवाना चाहते हैं? तो जामवंत जी ने कहा ये अयोध्या के कुमार हैं राम और लक्ष्मण। तो उस वक्त रावण ने कहा जरूर चलूंगा, मैं जरूर चलूंगा। और महाराज देखो, भाव देखो, रावण ने कहा वो तो जंगल में रह रहे हैं, उनके पास तो कोई सामग्री भी नहीं होगी, पूजा के लिए बहुत सारी सामग्री चाहिए होती है, तो सामग्री भी, ये ब्राह्मण का एक स्वभाव होता है, आचार्य लोगों का स्वभाव होता है, जब जजमान बेचारा कोई सामर्थ्य ना रखता हो तो वो सारी सामग्री अपने झोले में ही डाल करके, कभी कहीं देखा होगा आपने, कई ब्राह्मण लोग अपने झोले में ही रखते हैं सारी सामग्री, और जजमान बेचारे से नहीं इकट्ठी हुई तो कहते कोई बात नहीं मेरे पास है, ले लीजिए, आप ले लीजिए, सारी सामग्री ले करके। और महाराज उस वक्त वहां पर रावण ने एक बात और कही है, बोले पत्नी के बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता, और उनकी पत्नी तो मेरे पास है, जाओ अशोक वाटिका में जाओ, रथ लेकर के जाओ, और कल सुबह सीता जी को भी वहां पर लेकर के चलना है। और सीता जी को लेकर के वहां चले हैं। रावण ने जब देखा भगवान राम को, पता है उन्हें सारी बात, उन्हें समझ है इस बात की मैं क्या करवाने जा रहा हूं, और वहां पर रामेश्वरम भगवान की शिवलिंग के रूप में स्थापना हुई है, बालू का शिवलिंग बनाया है वहां पर, और सीता मैया उस वक्त राम जी के साथ बैठी हैं। और सीता जी को एक बात कही थी कि जैसे आई हैं वैसे आपको वापिस अशोक वाटिका में जाना भी है। और वहां पर स्थापना हो गई। होने के बाद आचार्य लोगों का जो जजमान के प्रति आशीर्वाद होता है, तो उस आशीर्वाद में आचार्य लोग क्या आशीर्वाद देते हैं? विजयी भव, विजयी भव।
तुम्हारी जीत हो। उस वक्त रावण ने भगवान राम को, क्योंकि उस वक्त वो रावण आचार्य के रूप में है, भगवान ने प्रणाम किया है महाराज उस वक्त, और आशीर्वाद मिल गया कि विजयी भव, अब खुद ही आशीर्वाद दे दिया था। तो महाराज अब विजय तो वैसे भी भगवान की ही होती है, जहां भगवान होते हैं वहां विजय श्री होती है। इसलिए जिंदगी में अगर आप भी विजय होना चाहते हो तो हमेशा भगवान को अपने साथ रखिएगा। और आज 12 ज्योतिर्लिंगों में रामेश्वरम का जो शिवलिंग है ज्योतिर्लिंग के रूप में आज हम सब लोग दर्शन करने के लिए वहां पर जाते हैं। किसने स्थापना करवाई है? बोलिए जोर से, किसने स्थापना करवाई है? किसकी स्थापना करवाई? भोलेनाथ की। फिर हम कैसे कहें कि हम तो राम जी के हैं, शिव जी के नहीं हैं, हम तो शिव जी के हैं, राम जी के नहीं हैं। ऐसा भाव, ऐसा द्वेष अपने मन में, ये सब एक है महाराज। प्रणवाक्षर के माध्य ये तीनों एका, यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही महेश्वर है, ये अलग अलग नहीं है। अब मैं थोड़ी सी आपको, जो कृष्ण को मानने वाले हैं, शिव कैलाशों के वासी, धोरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों, गाइए सब लोग गाइए, वैराग्य का शिखर है महाराज भोलेनाथ, वैराग्य का शिखर। मैंने कल भी कहा था, दर्शन करा करो, जिस भी भगवान को मानते हो उनके नख से शिख तक दर्शन करा करो। वैराग्य का शिखर है भोलेनाथ। और जब तक जीव के अंदर विवेक वैराग्य जागृत नहीं होता, तब तक उसको भगवत प्राप्ति हो नहीं सकती। वैराग्य का शिखर है महाराज। आज भी कैलाश पर्वत पर कोई छोटा सा पक्षी होता है ना, पक्षी, वो भी अपना छोटा सा घोंसला बना लेता है रहने के लिए। चाहे कोई छोटा इंसान है, चाहे कोई बड़ा इंसान है, हर व्यक्ति अपने आश्रय बनाता है, अपने रहने का स्थान बनाता है। पर धन्य है मेरे भोलेनाथ, कुछ नहीं। आज भी कैलाश पर्वत के ऊपर एक वट वृक्ष के नीचे भोलेनाथ अपने भक्तों के कल्याण के लिए तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तेरे कैलाशों का अंधेरा पाया, तेरे कैलाशों का अंधेरा पाया, अंत में अंत तेरी माया, ओ भोले बाबा, अंत में अंत तेरी माया। शिव कैलाशों के
धौलीधार किसको कहते हैं? जो पर्वत के शिखर होते हैं ना, उनको धार कहते हैं। हमारी भाषा में उनको धार कहते हैं, जो पर्वत के बड़े बड़े शिखर होते हैं। और धौली, वाइट सफेद रंग को धौल रंग कहते हैं। धोले बाल हो गए कहते हैं ना। धौली जो बर्फ से ढके हुए सफेद धारों पर रहने वाला है, सफेद धार पर रहने वाला है, वो कैलाश का निवासी, वो मेरा भोले बाबा। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा। शिव जैसा वैराग्य। रामचरितमानस की शुरुआत देखो कहां से हुई। रामचरितमानस रामायण पढ़ते हो तो उसकी शुरुआत कहां से हुई जानते हो? वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि। मैंने तो सोचा जब मैं ये श्लोक बोलूंगी तो सारे मेरे साथ बोलने लग जाएंगे। ये हमारा कलयुग में 3 ही तो ग्रंथ मुख्य हैं, रामचरितमानस, भागवत जी और गीता जी। शिव पुराण की तो मैं देख ही रही हूं आपकी कितनी रुचि। और शिव पुराण जानते हो किसने नंद जी इसको शिव पुराण भगवान भोलेनाथ की स्वयं की वाणी है। सनक सनंदन सनंद कुमार कैलाश पर्वत पर जब गए हैं तो वहां पर भोलेनाथ ने उनको शिव पुराण की कथा सुनाई है। और उन्होंने आकर के महाराज वेद व्यास जी को वो कथा सुनाई है। और फिर वेद व्यास जी ने उनको शिव पुराण के रूप में लिखा है। 18 पुराणों में फिर शिव पुराण में ये बातें बड़ी नॉलेज वाली होती हैं। सिर्फ हा हा हु ही हैं, खूब नाच लिया, गा लिया, ढोल हो गया धमक्का। हमें अपने धर्म की नॉलेज होनी चाहिए महाराज। कौन चीज कहां से आई है, तभी तो ना हमारे संशय मिटेंगे, तभी तो ना हमें थोड़ा ज्ञान होगा। भोलेनाथ जैसा वैष्णव और भोलेनाथ जी जैसा वैराग्यवान और इस दुनिया में और देखिए आता है रामचरितमानस का ये पहला श्लोक, हरे राम राम राम। हिंदू हो कि कौन हो, हैं? पहला श्लोक नहीं आता आपको रामचरितमानस का। बड़ी हैरानगी है महाराज, बड़ी शर्म की बात है हम हिंदुओं के लिए। इतना हमारा प्रचलित ग्रंथ और उसका हमें ये वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। और श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं भोलेनाथ और मां सती। श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। जब तक जीव के अंदर श्रद्धा और विश्वास आकर के विराजमान नहीं होते तब तक उसको भगवत प्राप्ति हो नहीं हो सकती महाराज। और श्रद्धा ये नहीं कि बरसात है महाराज, सूखी नदियां भी उफान पर आ जाती हैं और बरसात खत्म हुई तो नदियां सूख गई। हमारी श्रद्धा ऐसी है। श्रद्धा तो भोलेनाथ जी जैसी होनी चाहिए कि उस शिखर पर बैठे हैं, ज्ञान के वैराग्य के उस शिखर पर बैठे हैं भोलेनाथ। और उनकी कथा श्रवण करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। और आप उदास बैठे हैं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। सब लोग बोलिए शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शंकर
हो गए ना जी मुझे आप लोगों के बीच में विचरते हुए, 30 साल। तैनू आखिया लख करोड़ वारी, सच्चे रब जिहा कोई दिलदार नहीं हो। तैनू आखिया लख करोड़ वारी, ते सच्चे रब जिहा कोई दिलदार नहीं हो। ऐथे मतलब दे साथ संबंध सारे, ते औखे वेले दा कोई यार नहीं हो। औखे वेले दा कोई यार नहीं हो। एवें भुल के मूर्खा मगर लगियो, एवें भुल के मूर्खा मगर लगियो। ते तैनू कमलिया सच दी सार कोई ना। बेड़ी लोहे दी बैठ करतार सिंगा, ते बेड़ा होना तेरा पार नहीं। जिस कश्ती में आप सवार हैं ना, ये लोहे की कश्ती है, लोहे की कश्ती। इस कश्ती में बैठ करके पार होना बहुत मुश्किल है। बेली बेली हर कोई आखे, ते मैं भी आखा बेली। बेली बेली हर कोई आखे, ते मैं भी आखा बेली। उस बेले दा कोई नहीं बेली, ते जदू जान जाएगी अकेली। उस बेले दा कोई नहीं बेली, ते जदू जान जाएगी अकेली। उड़ गया पौर ते रह गया पिंजरा, उड़ गया पौर ते रह गया पिंजरा। जदू जान जमाने केरी, धर्मराज जद लेखा मंगना। ते ज्यों तेला विचू तेली। ये भी मेरा, ये भी मेरा, तू ही मेरा यार मेरा, ये मेरा। और जब वहां लेखा मांगा जाएगा ना महाराज, तो तेली होता है ना, तेली ना जी, जब वो तिलों को पीसता है ना, तो उसकी कोशिश होती है कि एक रत्ती तेल भी इन तिलों में रह ना जाए। बस सब निकाल लूं इसमें से, सब निचोड़ लूं इसमें से। ऐसे ही महाराज जब हमारा बही खाता खोला जाएगा ना, तो ऐसा एक एक चीज उसमें देखी जाएगी, एक एक चीज उसके अंदर देखी जाएगी। उस वक्त कौन बेली होगा, कौन छुड़ाने वाला होगा? ये संसार के लोग, ये यार दोस्त, ये कोई नहीं छुड़ाएगा महाराज। उस वक्त तो वो परमात्मा ही है। अगर हमें, वो तो भोलेनाथ ही है, तो अगर हमें वो बचा ले, छुड़ा ले, बाकी तो महाराज आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो राम जी ने भी शिव भक्ति करी है, प्रमाण मिल गया ना। अब आइए, कानने वालों सुनो, ठाकुर जी ने भगवान भोलेनाथ की भक्ति करी है। रुक्मणी जी के 2 पुत्र हो गए हैं, और महाराज जामवंती कहती है भगवान से कि प्रभु, आपके होते हुए मैं संतानहीन, ये शोभा नहीं देता। मुझे एक योग्य पुत्र की प्राप्ति चाहिए प्रभु। तो महाराज उस वक्त ठाकुर जी, उस वक्त कृष्ण भगवान, जहां पर गंगा जी का उद्गम स्थान है, जहां से गंगा जी निकली है, क्या कहते हैं उसको? गोमुख। गोमुख पर भगवान जाते हैं,
और वहां जाकर के क्या देखते हैं महाराज, बड़ा अद्भुत दृश्य है वहां का। बहुत सारे संत महापुरुष वहां रहते हैं। यज्ञ हवन हो रहा है और हवन के धुएं से सारा वातावरण पावन और सुगंधित हो रहा है। और जितने भी वहां पर हैं संत महापुरुष सब त्रिपुंडधारी, कोई किसी का सिर मुंड है तो कोई जटाधारी है। ऐसे लग रहा है कि ये सारे के सारे भोलेनाथ के रुद्र हैं, भोलेनाथ के गण हैं। ये सारे सबने मिल करके भगवान कृष्ण की वहां पर स्तुति करी है। और फिर भोलेनाथ भगवान कृष्ण ने गंगा जी में स्नान किया और स्नान करके वहां पर उपमन्यु महाराज, उनके पास भगवान गए हैं। उपमन्यु महाराज ने, ऋषि उपमन्यु ने पूछा कि आपके आने का कारण, भगवान प्रभु आपके आने का कारण यहाँ, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने कहा मुझे शिव जी की भक्ति चाहिए। क्या चाहिए? तुम लोग शास्त्र पढ़ते नहीं ना, इसलिए इतने इतने बड़े बड़े भेद पाल करके बैठे हुए हो, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। मेरी प्रार्थना है आपसे, खोला करो, इतने ग्रंथ हैं हमारे, कभी कभी स्वाध्याय करा करो, एक आध घंटा बैठ करके देखा करो उसमें क्या क्या भरा पड़ा है महाराज। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे शिव जी की भक्ति चाहिए। वहां पर ऋषि उपमन्यु ने भगवान कृष्ण को पंचाक्षर मंत्र का जो है वो दीक्षा दी है। पंचाक्षर, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सब बोलिए, इतना जाप किया कि पुत्र के रूप में सांब को पाया। सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव। सांब भगवान रुद्र जितना बल रखते थे महाराज, भगवान कृष्ण जितना बल रखते थे, ऐसे पुत्र की प्राप्ति भगवान कृष्ण को भोलेनाथ की भक्ति से प्राप्त हुई है। अब और कोई संशय आपके मन में है? राम भी शिव की भक्ति करते हैं, कृष्ण भी शिव की भक्ति करते हैं। अब शिव की भक्ति देखिए, कृष्ण के प्रति बस ज्यादा समय नहीं लूंगी। भजन सुनने, भजन तो आप सुनते ही रहते हैं, और सरदूलगढ़ में तो इतने गाए जाते हैं, इतने गाए जाते हैं, तो 4 बजे दोपहर को आ जाती हैं महाराज बहनें, फिर क्या भजन चलते हैं, और सुबह 10:30 बजे आ जाती हैं, क्या भजन चलते हैं। आपको कथा सुनने में आनंद आता है कि भजन सुनने में? कथा में ना। आइए अब मैं आपको भगवान भोलेनाथ की कृष्ण के प्रति क्या भक्ति है बड़ी जल्दी में फटाफट सुनाती हूँ। कोई उठना मत। अच्छा, आप उठते हो ना तो मैं सोचती हूँ कि आपको अच्छा नहीं लग रहा। याद कीजिए महाराज, भक्त भगवान के परम भागवत भक्त नरसिंह मेहता को सब जानते हैं। नरसिंह मेहता का नाम कौन कौन जानता है? नानी बाई का मायरा तो सबने सुना ही होगा।
है ना। आइए, नरसिंह मेहता आनंद जी छोटे थे, बालक रूप में थे। घर की परिस्थितियां ऐसी थी, उनको घर से निकाल दिया। तो महाराज उनके गांव में एक शिव मंदिर था और नरसिंह भगवान वहां, नरसिंह मेहता वहां जा करके भोलेनाथ के चरणों में बैठ गए। 7 दिन 7 रात नरसिंह मेहता भगवान भोलेनाथ के चरणों में महाराज रोते रहे। आखिर मां पार्वती ने कहा, प्रभु ये तुम्हारा भक्त है, आज इसको 7 दिन हो गए यहाँ पर रोते, आपको इस पर दया नहीं आ रही? ये छोटा सा बालक है, इस पर कृपा करो प्रभु, दया करो इस पर। तो महाराज भोलेनाथ प्रकट हो गए और नरसिंह मेहता से पूछने लगे, बोले मांग, तुझे क्या चाहिए? नरसिंह मेहता ने कहा, प्रभु मैं तो बालक हूँ, मुझे मांगना नहीं आता। और बालक जो होता है ना, वो विवेकहीन होता है, विवेक शून्य होता है, बुद्धि का शून्य होता है। इतनी प्रखर बुद्धि बालक की नहीं होती, इतना प्रखर विवेक बालक का नहीं होता। मैं बालक हूँ प्रभु, मुझे नहीं मांगना आता। भगवान ने कहा, बालक तो मैंने देखे मांगते, जो मन में आए, मुझे टॉफी चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चिप्स चाहिए, मांगते देखा हमने। तो नरसिंह मेहता ने कहा, प्रभु नहीं, मुझे ये दुनियावी चीजें नहीं चाहिए। आप भगवान हैं, आपसे थोड़ी ना ये मांगना है, पर मुझे मांगना नहीं आता। तो भोलेनाथ ने कहा, कुछ तो मांगो, तुम एक बार कुछ मांगो। तो यहाँ पर महाराज नरसिंह मेहता ने जो मांगा है, ये मैं भोलेनाथ की भगवान कृष्ण के प्रति जो भक्ति है, ये उस पर मैं प्रसंग सुना रही हूँ आपको। वहां पर नरसिंह मेहता ने कहा, प्रभु हे भोलेनाथ, हे महादेव, जो आपको सबसे प्रिय चीज हो ना, वो मुझे दे दे। क्या मांगा? जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु हो, वो आप मुझे दे दो। भगवान ने कहा, बालक तो बड़ा कुशल लगता है, बुद्धि का बड़ा कुशल लगता है बालक। तो भगवान ने कहा कि मेरी सबसे प्रिय वस्तु पता क्या है? क्या है? एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रिज की नारी वृंदावन आ गए। मैं, ये गाना नहीं है मुझे। भगवान बोले कि मेरी सबसे प्रिय वस्तु जो है, वो प्रिया प्रीतम का विलास जो है, उनकी रास जो है, वो मेरा सबसे प्रिय वस्तु है। जाओ, आज मैं प्रभु का वो विलास, प्रभु की वो मधुर लीला आज मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ महाराज। और आज भी आप भोलेनाथ की कृष्ण भक्ति देखना चाहो तो आज भी आप गोपेश्वर महादेव जाओ वृंदावन में। वृंदावन जाते हो ना, बहुत जाते हो, कभी गोपेश्वर महादेव के दर्शन किए? नहीं किए होंगे। अनंत जी, दोपहर तक उनको खूब अभिषेक होता है, जलाभिषेक, दुग्ध अभिषेक, खूब अभिषेक होता है। लेकिन जैसे ही शाम पड़ती है ना, तो महाराज भोलेनाथ जी को नथ पहनाई जाती है, भोलेनाथ को टीका पहनाया जाता है, भोलेनाथ का पूरा श्रृंगार होता है, गोपी बनाया जाता है, बढ़िया से ओढ़नी उड़ाई जाती है। अब भगवान रास के लिए
तैयार हो गए हैं, उस वक्त फिर कोई जल नहीं चढ़ा सकता, कोई अभिषेक नहीं कर सकता। उस वक्त मात्र गोपेश्वर महादेव के गोपी रूप में दर्शन होते हैं महाराज, और इतने अद्भुत दर्शन होते हैं, बड़े दिव्य दर्शन होते हैं। ये मेरे भोलेनाथ की, कृष्ण की, भोलेनाथ को अगर सबसे कोई प्रिय चीज है तो वो क्या है? भगवान कृष्ण की। है कोई भेद? है कोई भेद? अभी कोई संशय रह गया हो तो बता दो, मैं कल कर दूंगी उसका निवारण, जो कुछ रह गया हो। पर आपके अंदर से ये भेदभाव तो निकालना ही पड़ेगा महाराज, नहीं तो मुझे भी भगवान के आगे मुझे जवाब देना होगा। तुम्हारी ड्यूटी लगाई थी, तुम अच्छे से निभा नहीं पाए इस ड्यूटी को, इसलिए कोई भेद अपने मन में इनके प्रति, वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है और वही महेश है। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। अब सब एक भजन भोलेनाथ का बोलेंगे, और आज एक भजन हम ठाकुर जी का भी आप लोगों को सुनाएंगे। पहले तो हर वक्त ये भाव मन में रखना है, प्रभु किसी भी परिस्थिति में रहूं, मुझे ऐसा अनुभूत होना चाहिए कि आप मेरे साथ हो। हर वेले याद तेरी, हर वेले याद तेरी, तेरा ही ख्याल, सुख तेरे नाल साडे दुख तेरे नाल, सुख तेरे नाल साडे दुख तेरे नाल। हर वेले याद तेरी, हर वेले याद तेरी, तेरा ही ख्याल, सुख तेरे नाल साडे दुख तेरे नाल, सुख तेरे नाल साडे दुख तेरे नाल, सुख तेरे नाल साडे दुख तेरे नाल। ओ हर वेले याद तेरी, हर वेले याद तेरी, तेरा ही ख्याल, सुख तेरे नाल साडे दुख तेरे नाल, सुख तेरे नाल साडे दुख तेरे नाल। कलियां ते फुल्लां विच तू हस दे, कलियां ते फुल्लां विच तू हस दे, जेड़े पासे देखा मैनू तू दिस दे, जेड़े पासे देखा मैनू तू दिस दे। ओ लगदा है हर वेले, लगदा है हर वेले तू है मेरे नाल, सुख तेरे नाल साडे दुख तेरे नाल। जब ऐसा अनुभूत हो कि हर पल परमात्मा मेरे साथ है, मेरा जीवन शिवमय है, मेरा जीवन कृष्णमय है, मेरा जीवन राममय है, जिस दिन ऐसा अनुभूत होने लगे तो समझना आज कथा सफल हो गई। आज मैंने कथा आज सुनी वास्तव में। कलियां ते फुल्लां विच तू हस दे, जेड़े पासे देखा मैनू तू दिस दे, कलियां ते फुल्लां विच तू हस दे, जेड़े पासे देखा मैनू तू दिस दे। ओ लगदा है हर वेले, लगदा है हर वेले तू है मेरे नाल, सुख तेरे नाल साडे दुख तेरे
दुख तेरे नाल। सुनिए, पाया ऐसा तेरे नाल प्यार मोहना, पाया ऐसा तेरे नाल प्यार मोहना, छड़ दिता सारा संसार मोहना, पाया ऐसा तेरे नाल प्यार मोहना, छड़ दिता सारा संसार मोहना। देदाए जवाब आपे, देदाए जवाब आपे करके सवाल। बोलिए बोलिए, इतने लोग बैठे हैं, आवाज जहां तक नहीं आ रही है। वेले याद तेरी, हर वेले याद तेरी, तेरा ही ख्याल, दुख तेरे नाल साडे दुख तेरे नाल, दुख तेरे नाल साडे दुख तेरे नाल, दुख तेरे नाल साडे दुख तेरे नाल। चर्चा भी जदू किसे थां हुंदा ए, चर्चा भी जदू किसे थां हुंदा ए, मेरा नाम हुंदा ए। दर्शन जी समझ गए ना? चर्चा भी जदू किसे थां हुंदा ए, चर्चा भी जदू किसे थां हुंदा ए, करदा ए तू मेरा नाम हुंदा ए, करदा ए तू मेरा नाम हुंदा ए। दिंदा ए जवाब आपे, दिंदा ए जवाब आपे करके सवाल, तेरे नाल साडे दुख तेरे नाल, साडे दुख तेरे नाल, सुख तेरे नाल साडे दुख तेरे नाल। भाव भक्ति पराये जा, शिवपुराण में आया है, भाव भक्ति पराये जा, भाव प्रियात चेत सह, भाव संस्मरणाये जना, दुख से भाजना। जो भगवत नाम लेता है, जो हर वक्त परमात्मा से जुड़ा रहता है, जो हर वक्त परमात्मा की कृपा को अनुभूत करता है, कहते हैं दुख उसके निकट कभी आता नहीं है। और दुख के लिए कहा है कि ये जलती हुई ज्वाला है। ये मत सोचना भक्तों को दुख नहीं आता, दुख भक्तों पर भी, लेकिन वो ज्वाला के रूप में नहीं आता, वो शीतल बन करके आता है महाराज, शीतल बन के आता। भक्त को महसूस नहीं होता। पहाड़ जितना दुख जो है वो गांव के खुर के जितना बन करके निकल जाता है सामने से, पता भी। सुख तेरे नाल साडे दुख तेरे नाल, सुख तेरे नाल साडे दुख तेरे नाल, सुख तेरे नाल
दुख तेरे नाल, दुख तेरे नाल साडे दुख तेरे नाल। ओ हर वेले याद तेरी, हर वेले याद तेरी, तेरा ही सवाल, दुख तेरे नाल। शिव हर हर बम बम भोला, 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 शिव हर हर बम भोला, शिव हर हर बम भोला, शिव हर हर बम बम भोला, शिव हर हर बम बम भोला, शिव हर हर बम बम भोला, शिव हर हर शिव हर हर बम भोला, शिव हर हर बम भोला, शिव हर हर बम बम भोला, शिव हर बम बम शिव हर बम बम भोला, शिव हर बम बम भोला, शिव हर हर बम बम भोला। बीच विराजे चंदा गल सर्पों के हार है, मस्तक बीच विराजे चंदा गल सर्पों के हार है। अंग रमाए बैठे जटा में गंगाधार है, अंग रमाए बैठे जटा में गंगाधार है। अकत तूरा भोग लगावे, अकत तूरा भोग लगावे, खावे भक्त कटोरा। शिव हर हर, शिव हर हर बम बम भोला, 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 शिव हर हर बम भोला, शिव हर हर बम भोला, शिव हर हर बम बम भोला, शिव हर हर बम शिव हर हर बम बम भोला, शिव हर हर बम बम भोला। शक्ति की जोड़ी के संग नंदीगण है साथ में, शिव शक्ति की जोड़ी के संग नंदीगण है साथ में। एक हाथ त्रिशूल विराजे दूजे हाथ में, एक हाथ त्रिशूल विराजे डमरू दूजे हाथ में। शमशानों के वासी के संग, शमशानों के वासी है भूतों का टोला। शिव हर हर, शिव हर हर बम बम भोला, 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 शिव हर हर बम भोला, शिव हर हर बम भोला, शिव हर हर बम बम भोला, शिव हर बम बम भोला, शिव हर हर बम बम भोला, शिव हर हर बम बम भोला, शिव हर हर बम बम भोला।
अमृत दे डाला, पी गए खुद विष का प्याला, देवों अमृत दे डाला। असुरों के संहार की खातिर, असुरों के संहार की खातिर नैन तीसरा खोला। शिव हर हर, शिव हर हर बम बम भोला, 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 शिव हर हर बम भोला, शिव हर हर बम भोला, शिव हर हर बम 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 बम भोला, शिव हर हर भोला, शिव हर हर बम भोला, शिव हर हर बम भोला, शिव हर हर बम 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 बम भोला। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, काशी विश्वनाथ की, अमरनाथ स्वामी की। अपनी वाक्य पुष्पांजलि भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे वही 8:30, और समय ज्यादा नहीं ले रहे हैं आपका इस बार हम, इसलिए अभी भी जितनी हाजिरी होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही। अब दिन 2 ही रह गए हैं, पर आगे प्रभु की इच्छा, पता नहीं ये संयोग दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए जो आया है उसका लाभ ले लीजिए और महाराज खूब आनंद लीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। आगे का जो हमारा, सब बैठे रहेंगे, कोई उठेगा नहीं। आरती छोड़ करके मत जाया करो महाराज, तुम कहाँ घर में शाम की आरती करते हो, ये संयोग बना है, इसी बहाने आरती हो जाती है। सब लोग बैठे रहिए, आरती करके अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। हमारे मंच संचालन आगे का कार्यक्रम आपको बताएं। बोलिए सनातन धर्म की जय, स्वामी जी महाराज की। आज के आनंद की आवाज बहुत ज्यादा आई है, आनंद ज्यादा है या कम आया है? आज के आनंद की, आज के आनंद की। शुक्रिया। मंच पर व्यासासन पर विराजमान अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः सिमरनीय स्वामी जी महाराज, जिन्होंने आज तीसरे दिन की अमृत वर्षा की, हम सबकी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। और कल के लिए स्वामी जी ने आपको बता ही दिया कि 8:30 बजे कथा शुरू हो जाएगी। अभी निवेदन है सतगुरु सेवा समिति, जो महिला बहनें हैं, जो महिला सतगुरु सेवा समिति की सभी बहनें मंच पर जाएंगी आज आरती उतारने के लिए। उसके बाद भोले बाबा को भोग स्वीकार करवाया जाएगा। श्री रामनाथ बत्रा जी, काला बत्रा जी, पुत्र स्वर्गीय श्री बचनाराम बत्रा जी। तो जल्दी से बहने मंच पर। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, बोले 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। मछमाला वनमाला रुंडमाला धारी, भोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मधुले पद, चंदन मृग मधुले पद, हारे शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, भोले बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक
सनकादिक ब्रह्मांड भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे भोले जो मन छितरावे महत शिवानंद स्वामी जगत हरि हर स्वामी मनवासित फल पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव भरपूर गौरव मोह दीजियो गुरुदेवन के देव और नहीं कछु चाहिए निश दिन तुम्हारी सेव बार बार वर मांगू हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग नाथ मोहि लब सारियो लाख लोग मिल जाए आपको मुझसे बहुत है मुझको आपसे नाम बोलो शंकर भगवान की जय सद्गुरु भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की जय राधा रानी सरकार की जय धर्म की जय हो जोर से बोलो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो नगर बस्ती की जय हो भक्त मंडली की जय हो हरे हरे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 ॐ जय श्री राम। जरूरी सूचना महाराज जी जो महिला मंडल सरदोलगढ़ सतगुरु सेवा ट्रस्ट की बहनें मंच पर अभी खड़ी है आरती उतार के चुकी हैं, इनकी तरफ से स्वामी जी महाराज की तरफ से होशियारपुर में श्री राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण अधीन वो मंदिर है, उसके लिए 1 लाख रुपया महिला समिति जो है इनकी तरफ से दिया जा रहा है। जोरदार तालियां, तालियां बहुत कम बजी हैं। बहनों ने स्वामी जी महाराज की तरफ से होशियारपुर में श्री राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। उस निर्माण के लिए लाल जी सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ जी, ये परंपरा हम नहीं चलाना चाहते। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, मंदिर बन रहा है और मंदिर भी बड़ा दिव्य और भव्य बन रहा है, इसमें कोई वो नहीं। और मुझे जो भगवान के साथ जुड़े हैं या आश्रम के साथ जुड़े हैं, मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है कि उनकी नेक कमाई उसमें ज़रूर लगेगी। पर ये मंच से ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी जो परंपरा चली आ रही पिछले 30 सालों से, ये उससे अलग हो गया काम। सत्य वचन। हाँ, ये 1 लाख रुपया अब
ये महिलाएं, मेरी बहनें, ये अपने सरदूलगढ़ में लगाएंगी, किसी भी कार्य में लगा देंगे। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। 2026 से 4 मार्च तक रानिया में सत्संग होने जा रहा है। जोरदार तालियां उस होली के उपलक्ष्य में। उसके बाद 5 मार्च से लेकर के 9 मार्च तक बठिंडा में जी। आई होली फिर आई होली, आई होली फिर आई होली, केले पाना संग बोलो की टोली के यहाँ वहाँ रंग बरसे, के यहाँ वहाँ रंग बरसे, के यहाँ वहाँ रंग बरसे, के यहाँ वहाँ रंग बरसे। आई होली फिर आई होली, अद्भुत नजारा होता है रानिया में होली का, अद्भुत नजारा महाराज। वृंदावन उतरे आता है रानिया में। फिर आई होली, आई होली। फिर आई होली, केले पाना संग ग्वालों की
मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, वो बांके बिहारी में, वो अपना बनाया है। राधा राधा नाम वाली तेरी जिसने माला है, राधा राधा नाम वाली तेरी जिसने माला है, वो उस पर रीझ गया, वो उस पर रीझ गया, मेरा बांसुरी वाला है, वो उस पर रीझ गया, मेरा बांसुरी वाला है। ये जहाँ वहाँ रंग बरसे, ये जहाँ वहाँ रंग बरसे, जय जय श्री राधे।